जी बिल्कुल, ये तमाम देश अमेरिका एक लायबिलिटी इनके लिए बन गया। और इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि ईरान का एक और युद्धपोत ध्वस्त हो गया है। फारस की खाड़ी में ईरानी युद्धपोत तबाह हो गया है। युद्धपोत शाहिद सैयद शराजी ध्वस्त हुआ है। पेंटागन ने एक और ईरानी युद्धपोत को मारने का वीडियो जारी किया है। ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, ये सैटेलाइट इमेज जान पड़ती है और किस तरह से ये शूट किया गया है। और ये देखिए, पहले टारगेट को आइडेंटिफाइड किया जाता है और एक और युद्धपोत, ये 2 दिन में 2 युद्धपोतों को नष्ट करने का विजुअल्स। तो एक और नए मुल्क में ईरान का हमला देखने को मिला है। अजरबैजान के एयरपोर्ट पर अब अटैक कर दिया गया है। नखचिवान में एयरपोर्ट के पास यह ड्रोन गिरा है। स्कूली बिल्डिंग के पास भी ड्रोन क्रैश हुआ है। अजरबैजान ने ईरान पर इस हमले को अंजाम देने का आरोप लगाया है। वहीं उत्तर पश्चिम तेहरान में भी धमाके देखने को मिले हैं। इजराइल ने मचाई है बारूदी तबाही। हमले के बाद धुएं का गुबार उठा हुआ है और कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ये देखिए, इतना बड़ा अटैक कि पूरा आसमान जैसे लग रहा धुएं से भर गया हो। तेहरान में इस तरह के जोरदार धमाके देखने को मिल रहे हैं और एक ही शख्स, एक ही देश इजराइल अकेले इन हमलों को अंजाम दे रहा है और पीछे से अमेरिका उसका साथ दे रहा है। वहीं तेहरान में रिहायशी बिल्डिंग में मिसाइल अटक गई है। यूएस इजराइल हमलों के बाद यह मंजर देखने को मिला है। मिसाइल फटने से पहले दीवार में जाकर धंसी और उसके बाद ब्लास्ट किया। इलाके में दहशत, लोग घरों से निकलकर जान बचाने के लिए सड़कों पर भाग रहे हैं। अब ये दीवार में फंसी हुई मिसाइल की तस्वीरें देखिए। घर के अंदर प्रवेश तो करती है मिसाइल, लेकिन ब्लास्ट नहीं हो पाती। और ये लाइव मिसाइल की तस्वीरें, कैसे एक रिहायशी बिल्डिंग के अपार्टमेंट के फ्लैट में ये आकर फंसी हुई है। और ईरान के संदाज में आईआरजीसी बेस पर बड़ा धमाका देखने को मिला है। इमाम अली बैरक से उठा है धुआं। सुबह तेज विस्फोट की आवाज सुनाई पड़ी है इमाम अली बैरक में। इसके बाद भारी तबाही देखने को मिल रही है। ईरान के संदाज में यह विनाशक अटैक इजराइल के द्वारा किया जा रहा है। तो देखिए, ईरान का ऑपरेशन यूएस सरेंडर क्या है आपको बताते हैं जल्दी से। अरब देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है ईरान। इसके जरिए ड्रोन मिसाइल से एयर डिफेंस सिस्टम थकाने की रणनीति है, जो हम बता रहे थे अभी आपको। जनरल सिवाज बता रहे थे कि थार्ड और पेट्रियट दोनों को थकाने की रणनीति, दोनों की इंटरसेप्टर मिसाइलें कम हो रही हैं। तेल मार्ग जो एनर्जी रूट है उसको अस्थिर कर वैश्विक दबाव बनाने की चाल है, क्योंकि अमेरिका के बहुत बड़े सहयोगी हैं जापान और साउथ कोरिया, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सबसे ज्यादा इफेक्ट इनको हो रहा है। अमेरिकी सहयोगियों को असुरक्षित दिखाने की कोशिश है। अरब देशों के इंटरसेप्टर मिसाइल स्टॉक तेजी से खत्म हो रहे हैं। नए हथियारों के लिए अमेरिका पर निर्भरता बढ़ेगी और अमेरिका के मिसाइल स्टॉक भी सीमित हैं, क्योंकि आप देखिए यूक्रेन वॉर की वजह से भी इस पर फर्क पड़ा है। तो फिर प्रोफेसर सिंह, सवाल यह है कि क्या अमेरिका ने यह मैथ नहीं की होगी? क्या इतना बड़ा देश इतने दिनों से जो प्रिपरेशन कर रहा था, इतनी बड़ी जो तैनाती ईरान के चारों तरफ हो रही थी, उनको भी मालूम है कि एनर्जी बिजनेस हैम्पर होगा, उनको भी मालूम था कि उनके जो सहयोगी देश हैं उनको फर्क पड़ेगा। तो इसका कोई प्लान बी आपको लगता है अमेरिका के पास होगा? क्या वेनेजुएला से वो रास्ता निकल सकता है? देखिए, इसका कोई प्लान भी नहीं होगा। एनर्जी डिपेंडेंस का वेस्ट एशिया में, पूरे दुनिया का वेस्ट एशिया पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। वेनेजुएला इस कमी को कभी पूरी नहीं कर पाएगा। एक तो 5 से 10 मिलियन बैरल पर डे वो प्रोड्यूस करता है, जो दुनिया का 2% है, और उसको आप ज्यादा से ज्यादा जगह भेज नहीं पाते हैं। हॉर्मुज और पूरे वेस्ट एशिया इस समय अव्यवस्था में है, पूरी तरह से केओस है। एयर ट्रांसपोर्ट बंद है, जो शिपिंग लाइंस हैं वो बंद हो रही हैं, खासकर हॉर्मुज में, और उसके बियॉन्ड भी वो ट्रांसपोर्ट करने की स्थिति में नहीं, उनका पूरा ध्यान बटा हुआ है। ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे। अमेरिका का ऑयल प्राइसेस बढ़ने के लिए कोई प्लान भी नहीं है। अमेरिका को शायद ये भी नहीं पता होगा कि अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो भारत जैसे देश जो दबाव में आएंगे कि इन्फ्लेशन होगा, तेल के दाम बढ़ेंगे और
यहाँ जो गुर्बत है वो बढ़ेगी तो हम रूस से फिर तेल लेना शुरू कर सकते हैं। वहां तो उन्होंने प्रोहिबिट कर दिया है। तो अमेरिका का प्लान भी इकोनॉमी के हिसाब से कुछ नहीं है। वो इस समय इजराइल और अमेरिका एक साथ चल रहे हैं ये जान के कि आने वाले दिन बेटर होंगे इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए, लेकिन दुनिया में उससे केओस होगा, दुनिया में असुरक्षा बढ़ेगी। और जो अब तक स्थिति रही है भारत की या दूसरे देशों की भी ऑयल खरीदने को लेकर, उस पे भी एक गहरा धक्का पड़ेगा। लेकिन अमेरिका का इंटरेस्ट दूसरा है। अगर ये पूरे वेस्ट एशिया में इनसिक्योरिटी हो जाती है, मान लीजिए अब तक सऊदी अरेबिया ही सबसे बड़ा जो आर्म्स कंज्यूमर था या खरीदता था, अब वो दुबई खरीदने लगेंगे, कतर खरीदेगा, बहरीन कहेगा कि तो ये वाला प्लान भी ज्यादा दिखता है। ये वाला प्लान भी ज्यादा दिखता है जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल, उनके मिलिट्री का जो कॉरिडोर है उनके लिए ये ज्यादा ये सूट करता है उनको। विपिन, बिल्कुल, देखिए प्लान बी जो जैसा डॉक्टर अमिताभ कह रहे हैं कि शायद अमेरिका का प्लान बी अभी खुलासा भी नहीं हुआ है और पूरे दुनिया में इसका असर देखने को मिल रहा है। और एक बड़ी खबर आ रही है, लेबनान में अब तक 77 लोगों की मौत हो गई है। यूएस इजराइल के हमलों में 77 लोगों की मौत हुई है, कुल 527 लोग घायल हुए। बेघर के आंकड़े आ रहे हैं। लेबनान जो इस युद्ध में पूरी तरह से शामिल भी नहीं है, लेकिन इजराइल ईरान का साथ देने की वजह से लेबनान को निशाना बना रहा है। और कैसे इतने ज्यादा लोग वहां पर 77 लोगों की मौत, जबकि 500 से ज्यादा लोगों को बेघर होना पड़ा है। वहीं तेहरान में आईडीएफ ने भीषण बमबारी की है। एयर स्ट्राइक के बाद तबाही का मंजर साफ तौर पर नजर आया है। एक साथ दर्जनों बम गिराए गए, शहर में आग और धुएं का गुबार नजर आ रहा है। ये एयर स्ट्राइक के बाद तबाही का मंजर देखिए, एक साथ दर्जनों बम गिराए गए हैं, पूरी धरती हिल गई, आसमान धूल और धुएं के गुबार से भर गया। और जब जब मिसाइल गिर रही है, पूरा इलाका बिल्कुल रोशनी उसकी देखी जा सकती है। ये देखिए, आईडीएफ लगातार भारी एयर स्ट्राइक कर रहा है और तेहरान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।